फिर जब अंदर से आवाज आएगी कि यार हाँ, इससे बेहतर को दुनिया में ऑप्शन है ही नहीं, तो इंसान का मन खुद ब खुद लग जाता है। जब इंसान को अपने काम पे प्राउड फील होता है ना कि मेरा काम दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, तो मन लग जाता है। तो पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो है मिशन क्या है। और मिशन असली इस कंपनी, हमारा मिशन क्या है? हमारा ना हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया। देखिए दोस्तों, मैंने क्यों बोला कि आज आपके पास जो ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्लीपर्स के रूप में, ये आज की दुनिया का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। मैं बात क्यों कह सकता हूँ? आज भले सिचुएशन बहुत बुरी चल रही है कोरोना काल की वजह से, लेकिन एक बात मैं जरूर शेयर करूंगा, आज का जो वक्त है, जो दौर चल रहा है, रियल मायने में यह दौर आप हम सबके लिए, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ दोस्तों को मेरी बात बड़ी बुरी भी लगी होगी कि यार ऐसी भी क्या अपॉर्चुनिटी जहां एक इंसान की समस्या है, जॉब छूट चुकी हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बीमारियां बहुत बुरी तरीके फैली हुई है। इस दौर में किसी व्यक्ति को कोई हेल्थ या कोई प्रोडक्ट का रिकमेंड करके उससे पैसे लेना, ये तो गलत बात है। ये तो किसी व्यक्ति के बुरे वक्त का फायदा उठाने वाली बात है। इसे अपॉर्चुनिटी नहीं कहेंगे, मानता हूं ये बात में गलत है, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं इसको अपॉर्चुनिटी कहूंगा। क्यों और किसके लिए, इस बात को मेरी समझिए, मेरा भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था। देखिए, जीवन में एक बात समझिए, आज इस दुनिया में समाज की सबसे बड़ी समस्या बीमारी देन बेरोजगारी। दुनिया का कोई भी इंसान, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता। देन सेकंड, बेरोजगारी। आज आपको पता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, होटल हो चाहे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। छोटे रोजगार वाले व्यक्ति तो मेरे दोस्त इस हद तक मजबूर हो गए कि लोग सुसाइड करने की हालत में आ चुके हैं। जी सर। करें भी क्या? किराया देना पड़ रहा है मकानों का, शोरूम्स का, फैक्ट्रीज का, आमदनी 1 रुपए की हो नहीं रही है। ठीक है, घर में लोग बीमार हैं, घर से बीमारी की परेशानी है। आज आप समझो, आपके पास इन सभी का सॉल्यूशन है। आज आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन, कोरोना की कोई बीमारी की कोई ट्रीटमेंट, इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। सिर्फ कोरोना से आप बचाव कर सकते, इलाज नहीं है। और बचाव में वही व्यक्ति का बचाव है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है, जो इंटरनली स्ट्रोंग है। और दोस्तों ये बात आप बखूबी जानते हैं कि इंटरनली स्ट्रोंग व्यक्ति एलोपैथ से नहीं, क्योंकि शरीर इंसान का जो आयुर्वेद है, नेचुरल है। आयुर्वेद बोले तो नेचुरल। मेडिकल साइंस आज तक हार्ट ट्रांसफर कर पाई है, बना नहीं पाई है। मेडिकल साइंस आज तक ब्लड को ट्रांसफर कर पाई, इसका उसमें उसका इसमें, पर आज तक बना नहीं पाई है। नेचुरल है दोस्तों मेरे। तो साइंस ने तरक्की की, लेकिन शरीर तो नेचुरल है ना, नेचर से ही समझ सकता है। तो इंसान की जो इम्यून सिस्टम है वो नेचुरल है, और आयुर्वेद भी नेचुरल है। तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नेचुरल चीजों से आयुर्वेद से हो सकती है। और आज एसलीपीएस और आप और हम आज पूरे हिंदुस्तान में प्योर आयुर्वेद को लेके प्रमोट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति की समस्या की शुरुआत से पहले, बीमारी के लिए, इस कोरोना के लिए, हमारे पास बहुत बड़े, बहुत बेहतरीन एडवाइस एंड बहुत बेहतरीन हमारे पास प्रोडक्ट है। देन सेकंड बात मैं कहूंगा कि आज जो लोग घर बैठ के अपने परिवार की सुरक्षा में बेचारा है, तो सुरक्षा के साथ साथ मेरे दोस्त, परिवार को सर्वाइव तो करवाना है। सुरक्षा के साथ, सुरक्षा सेहत से होगी, पर सर्वाइव कराने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए इंसान को रोजगार चाहिए। तो हर इंसान जिंदगी में एक्स्ट्रा रोजगार की आवश्यकता है, उसे कुछ पैसे की इनकम चाहिए घर बैठे बैठे। और घर बैठ के व्यवसाय करने का अपॉर्चुनिटी एक ही है। देखो, मेडिकल लाइन, डॉक्टर्स के माध्यम से, वैद्य के माध्यम से लोगों को हेल्थ मिल जाएगी, प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, किसी पर कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल किसी एक आम व्यक्ति को हेल्थ के साथ अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करा सकता। हम हेल्थ के साथ, हेल्थ एडवाइस के साथ साथ हम लोगों को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि आज का दौर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके मेरे लिए नहीं। जो लोग आपके मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, जिनको आज तक हमने एसलीपीएस के प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताया है, उन सभी के लिए आज हमारा सिस्टम, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा प्रोडक्ट देन हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज के दौर में जो इंसान इस व्यवसाय के अंदर एसलीपीएस में बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं कहना चाहूंगा शायद वो जीवन में कभी नेटवर्किंग कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि आज जो लोग हमारी सुनना पसंद नहीं करते थे, आज वो बात हमसे सामने से आके पूछ रहे हैं। जो हमारे इस बिजनेस को बिल्कुल दूर से ही बोला बेवकूफ बनाने का है, पागल बनाने का है, लूटने का काम है, इस प्रकार जो हमें इग्नोर करते थे, जिनसे हमें इग्नोरेंस मिलती थी, आज वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला आज का वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
क्यों बोला भाइयों, इस बात के भी समझिए क्यों बोला। मैं हर एक बात को मेरे पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा, क्लियर करूंगा क्यों बोला। पहले ये समझ अपॉर्चुनिटी होती क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि आज का ये दौर अपॉर्चुनिटी है। मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक होने के साथ साथ मेरे दोस्तों मैं एक भारतीय सेना का हिस्सा भी रहा हूं। मैंने अपने जीवन में भारतीय सेना से जीवन की मेरी शुरुआत हुई है। मैं रहने वाला हरियाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर से एक गांव से बिलोंग करता हूँ। अभी दिल्ली में सेटल्ड हूँ। प्रेजेंट टाइम पे मैं इस कोरोना लॉकडाउन के काल पे गांव में आया हूँ। और 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करने के बावजूद मेरे दोस्तों में भारतीय सेना में मेरे को जीवन में मौका मिला है कबड्डी स्पोर्ट्स लाइन से भर्ती होने का। और मैंने 5 साल भारतीय सेना में जो सर्विस किया हूँ। मेरा जीवन की सही मायने की शुरुआत। और अगर मैं जीवन में बड़े लेवल पे, अगर बड़े स्तर पर, अगर बड़ी स्ट्रगल में करके मेहनत कर पाया हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो भारतीय सेना का 5 साल का सर्विस है। शायद अगर मैंने नौकरी ना की होती तो मैंने कभी जिंदगी में इतनी मेहनत करने ना सीख पाया होता, मैं इतनी पैसे की कभी जिंदगी में वैल्यू ना समझ पाया होता, इतनी जीवन में सुख सुविधाओं को जीवन में इंसान को जीना चाहिए, शायद मैं कभी इनकी कदर समझ ही नहीं पाता अगर मैं जीवन के वो 5 साल मैंने ना जिया होता तो। ये सत्य है। लेकिन अब मैंने अपॉर्चुनिटी क्यों बोला, क्योंकि पहली बात, बहुत सारे लोगों को आज तक यही नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी होती क्या है, कब पैदा होती है। हम किसे अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है, ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही इस दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रात में ना दिखना, पर किसी एक इंसान ने इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया। हजारों बार फेलियर होने के बावजूद से सॉल्यूशन दिया। भले आज वो इंसान दुनिया में नहीं, एडिसन साहब, लेकिन जब तक हमने पढ़ाई की, आने वाली हमारी जनरेशन पढ़ाई करेगी। मेरा दावा है हमेशा इतिहास में एडिसन साहब का नाम बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जी बड़ी प्रॉब्लम का बड़ा सॉल्यूशन तो बड़ी पहचान, बड़ा पैसा, बड़ा सम्मान। छोटी प्रॉब्लम छोटा सॉल्यूशन, छोटी पहचान, छोटा पैसा, छोटा सम्मान। क्लियर बात है, समझिए। ये प्रॉब्लम ही है। जब एक इंसान को जिंदगी में आवागमन में बड़ा समय लगता था, एक इंसान जिंदगी को फास्ट करना चाहता था, दूरी को जल्दी पूरी करना चाहता था, प्रॉब्लम थी, तो किसी व्यक्ति ने सॉल्यूशन दिया इंजन का निर्माण करके, तो अपॉर्चुनिटी मिली। जब इंसान जिंदगी में और फास्ट होना चाहता था लेकिन और फास्ट नहीं हो पा रहा था, तो कोई इंसान उड़ना चाहता था झट से 20 घंटे 22 घंटे के सफर को 1 घंटे सफर तय करना चाहता था, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा सॉल्यूशन राइट बंदों ने दिया, एरोप्लेन बना करके। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया, तो बहुत बड़ा दाम और बहुत बड़ा नाम कमाया है। बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा सॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटी बन गया मेरे दोस्त। आप दुनिया की कितनी अपॉर्चुनिटी, कितनी बीमारी, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उठा के देखिएगा, उन सबका सॉल्यूशन अपॉर्चुनिटी बना है। मोबाइल फोन, एक दूसरे व्यक्ति से कनेक्टिविटी हो नहीं पाती थी, सप्ताह सप्ताह 10 दिन लग जाते थे, चिट्ठियां पहुंचते पहुंचते, संपर्क होते होते, घर परिवार खानदान से इंसान चले जाते थे, इंसान पहुंच नहीं पाता था क्योंकि सूचना मिल नहीं पाती थी। जब तक सूचना मिलती थी, ये फौज में ये दौर जैसा राम सर ने देखा होगा जिंदगी का, चिट्ठियों का दौर इन्होंने जिया होगा, टेलीग्राम का इन्होंने दौर जिंदगी में जिया होगा। जब तक सूचना पहुंचती थी तब तक, मेरे भाई माफी चाहूंगा थोड़ा वर्ड अजीब है, जब तक सूचना पहुंचती थी तब तक घर परिवार के किसी बड़े सदस्य गुजर जाने पे उसको दाह संस्कार हो चुका होता था, जब तक व्यक्ति को सूचना मिलती थी। और जब तक इंसान घर पहुंचता था तब तक तो 13वीं हो जाती थी भाई जी, शादियां हो जाती थी सूचना मिलने से पहले। तो बहुत बड़ी समस्या थी, इंसान को जिंदगी में कनेक्टिविटी चाहिए थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत बड़ा किसी मोबाइल फोन बना के दिया। आज है ना, इस मोबाइल फोन के माध्यम से आज आप लोग इस मीटिंग को कनेक्ट किए हुए हो। तो आज इस आईटी सेक्टर मोबाइल फोन ने कितने करोड़ों लाखों लोगों को रोजगार दिया है। सिम बेचने वाला कमाता है, मोबाइल बेचने वाला कमाता है, रिपेयर करने वाला कमाता है, और एक्सेसरी बेचने वाला कमाता है। ये बहुत कितनी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ तभी तो अपॉर्चुनिटी पैदा हुई। सही है। तो मेरे दोस्तों, अब आप समझिए, आज इस दुनिया की समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आज इस दुनिया के समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी। दुनिया का कोई इंसान, रिक्शे वाले से लेकर के खरपति तक का व्यक्ति बीमार कोई होना नहीं चाहता। उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। हम घर घर लोगों को अवेयर करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज से कैसे बचा जाए, वो कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं जिनका उपयोग करके आप जीवन में बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं।
हम सॉल्यूशन देते हैं। तो बताइए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। देन सेकंड, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूथ कंट्री है, तो दुनिया में इतने रोजगार पैदा हिंदुस्तान में कोई पैदा करा ही नहीं सकता। देन सेकंड, जो बेरोजगार नहीं है उसके लिए भी हम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे दोस्त दुनिया का हर एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। वो जिस भी लेवल पे है, जिस भी स्टैंडर्ड पे जीवन को मेंटेन करता है, वो उससे एक कदम आगे जाना चाहता है। ये नेचर है। 10th क्लास का बच्चा 11th क्लास, स्कूल का बच्चा कॉलेज, कॉलेज वाला बच्चा पास आउट करके जॉब, जॉब वाला बंदा प्रमोशन, और प्रमोशन के साथ बंदा सैलरी बढ़ाना चाहता है। साइकिल वाला बाइक, बाइक वाला कार, रिक्शा वाला ऑटो, ऑटो वाला टैक्सी। ये नियम है दुनिया में। हर एक इंसान जिंदगी में जिस भी लेवल पे है, थोड़ा जिसका रंग सावना है वो रंग गोला करना चाहता है, जिसकी हाइट छोटी है अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है। तो ये जीवन का नियम है। इंसान जो है वो एक कदम आगे जाना, बढ़ना चाहता है। तो जिसके पास रोजगार है उन्हें भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो उनके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इस दुनिया में एक इंडस्ट्री है जो हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री के माध्यम से। हम करोड़ वाले के लिए, हम रोड वाले के लिए, हम साइकिल वाले के लिए, हम कार वाले के लिए, हम प्लेन वाले के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। बात समझिए। अब सर्वे करके देखो, अब कोई धंधा शुरू करके देखो, हर व्यक्ति के लिए आपका बिजनेस नहीं होगा, हर व्यक्ति से आप नौकरी नहीं कमा पाएंगे, पर हेल्थ और वेल्थ का दोनों का कॉम्बिनेशन है तो दुनिया का हर एक व्यक्ति हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब अपॉर्चुनिटी है ये अगर आपको समझ में आती है तो हमें अपने काम पे प्राउड फील होना चाहिए। अब अगला एक सवाल पैदा होता है कि जब व्यक्ति को समझ में आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, फिर लोग ये बिजनेस से क्यों क्विट कर जाते हैं, क्यों छोड़ जाते हैं, क्यों हार जाते हैं? उसके पीछे कारण, जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, इनवाइट करते हैं, हमारे बुलाने से लोग आते नहीं है, प्लान समझाने से लोग ज्वाइन करते नहीं है, ज्वाइन करके लोग काम करते नहीं है, तो ऐसे जो सवाल तुम्हारे अंदर पैदा होता है नेगेटिविटी, सर लोग बहुत नेगेटिव है, बहुत मजाक करते हैं, बहुत बेइज्जती करते हैं, बहुत ही काम को छोटा चिल्लर समझते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक से सवाल पैदा होता है, नेगेटिव है लोग, नेगेटिव है मार्केट, नेगेटिव है समाज, और लोग इस इंडस्ट्री को क्विट कर जाते हैं। मेरे दोस्तों, हम अगर किसी भी अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें यह बात समझनी होगी कि जीवन में प्रॉफिट जनरेट यानी पैदा कहां से और कैसे होता है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा हाउ टू जनरेट प्रॉफिट, कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। इस दुनिया में हमेशा किसी इंसान ने किसी धंधे में किसी नेगेटिव सोच को या किसी नेगेटिव व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति या किसी व्यवसाय के प्रति किसी भी नेगेटिव सोच या व्यक्ति को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ही प्रॉफिट जनरेट पैदा किया है, पैदा लिया है, किया है। नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाकर आज तक कोई प्रॉफिट नहीं ले पाया है। हम एग्जांपल से बात करेंगे। आज हम लोग समाज में लोग नेगेटिव मिलते हैं, हमारे जी मेरे यहाँ तो बहुत नेगेटिव लोग हैं सर, हमारे शहर में तो लोग सुनते नहीं, बड़े नेगेटिव हैं, कैसे करूं सर काम, हताश हो जाते हैं। मेरे दोस्तों आपको बात शायद समझ में नहीं आई है, नेगेटिव है तभी तो प्रॉफिट है। एग्जांपल देता हूं मैं, इस जीवन में जिस जिस व्यवसाय के प्रति, जिस जिस प्रोडक्ट के प्रति समाज और लोग नेगेटिव रहे हैं, तब तब समाज में लोगों ने उस व्यवसाय से ज्यादा प्रॉफिट पैसा कमाया है। जब भी समाज किसी भी प्रोडक्ट या किसी व्यवसाय के प्रति पॉजिटिव हो गया, मेरे दोस्तों समाज में, मार्केट में प्रॉफिट कम हो गया और कंपटीशन बढ़ गया। एग्जांपल से बात लेते हैं, कुछ देर पहले मैंने बात की थी, आज से लगभग 25 से 30 वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर लोग मोबाइल फोन और कंप्यूटर के प्रति नेगेटिव होते थे। जब इंडिया में कंप्यूटर आया, लोगों ने बहिष्कार किया, इसे मत लाओ, बाहर निकालो, ये रोजगार खा जाएगा। तो जब समाज नेगेटिव था तो आपके गांव के 25-30 किलोमीटर के रेडिएशन में, किलोमीटर के दायरे में शायद ही कोई एक आधा कंप्यूटर सेंटर होता था। मेरे गांव झज्जर डिस्ट्रिक्ट में गांव मुंदसा मेरा होता है, मेरे गांव से झज्जर नेक्स्ट 25 किलोमीटर है, और 25 किलोमीटर जाके झज्जर में 2 कंप्यूटर सेंटर होते हैं जब मैं फोन भरती हूँ उससे पहले, एक रेड क्रॉस सोसाइटी और दूसरा हर्ट्रॉन कंप्यूटर सेंटर। और तब कंप्यूटर वालों के मर्जी के रेट होते थे। लास्ट कंपनी जयसाराम सर ने जो की, मैंने भी नेटवर्किंग में एक पहले कंपनी की है,
जब हमने कंपनी की तो मेरे दोस्तों मर्जी के रेट 50-50 100 रुपए एक एक घंटे के साइबर कैफे वाला नोट पैसे ले लिया करता था कंप्यूटर पे। जी गुरुदेव। एक एक प्रिंट आउट का 10 रुपए, कलर प्रिंट आउट 50-50 रुपए, 100 रुपए भी कलर प्रिंट आउट का कंप्यूटर सेंटर वालों ने लिया है, कैफे वालों ने हमसे। जी मर्जी के रेट थे क्योंकि समाज नेगेटिव था। तो गिने चुने साइबर कैफे होते थे कई कई किलोमीटरों के बाद में। आज समाज का हर एक व्यक्ति कंप्यूटर के प्रति पॉजिटिव हो गया। आज बच्चे के प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तक, आज मिठाई के बिल से लेकर के मेरे भाई बिजली का बिल तक, सब कंप्यूटर से निकलता है। जी हर बच्चा हर बुजुर्ग पॉजिटिव हो गया। तो आज कोई माइका लाल कंप्यूटर साइड कैफे खोल के इस इंडस्ट्री में जाकर के पैसा कमा के देखिए कि पता चल जाएगा। कमाना छोड़िए मेरे दोस्तों, साइबर कैफे खोलकर कंप्यूटर सेंटर खोल के बिजली के बिल किराए निकालने मुश्किल हो रखे हैं। जी प्रॉफिट कम हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि समाज पॉजिटिव हो गया है। आज से लगभग 32 साल पहले हिंदुस्तान में प्लास्टिक उद्योग आया था। इंडिया में कोई व्यक्ति प्लास्टिक के प्रति पॉजिटिव नहीं था। जब आया था तो प्लास्टिक के आइटम से बड़ी स्मेल सी थोड़ी आती है, तो लोगों ने विरोध किया, क्या यार हिंदुस्तान में नहीं चलेगा यार, क्योंकि इंडिया में तो तांबा, पीतल, कांसा, चांदी चलती है, सोना चलता है, लोहे के बर्तन चलते हैं। ये गंदा सड़ा हुआ आइटम कौन लेगा, प्लास्टिक नाम का आइटम। कुछ लोगों ने, जो में दूरदर्शिता थी, कुछ लोगों ने प्लास्टिक उद्योग के आने वाले भविष्य के जो भविष्य को पहचाना था और उन्होंने आज से 32-33 साल पहले इस व्यवसाय में हाथ डाला था। समाज नेगेटिव था, लोगों ने खूब पैसा बनाया। आज समाज में सब लोग प्लास्टिक के प्रति पॉजिटिव है। आज हम सबके घरों में रसोई से लेकर के बेडरूम तक, कार से लेकर के लैपटॉप मोबाइल फोन तक प्लास्टिक मिलता है। इवन बाथरूम में प्लास्टिक मिलता है। आज कोई इंसान प्लास्टिक की उद्योग, प्लास्टिक आइटम्स की फैक्ट्री या दुकान शोरूम खोलना चाहे, आपके सभी के गांव के शहर में कस्बे में हर गली नुक्कड़ पे दो चार दुकान पक्का मिलेंगी। नोट कमा के देखो मेरा दोस्त, पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। भाइयों याद कीजिए, आपको नहीं पता होगा, अपने घर दादा से पूछिएगा, अपने परदादा से पूछिएगा, घरों में आपके हैं। सन 1950, 60, 70, 80 तक हिंदुस्तान का व्यक्ति नौकरी के प्रति नेगेटिव हुआ करता था। तो नौकरियां लोगों को ऐसे मिल जाया करती थी, को खेत में लंबा तगड़ा व्यक्ति हल पकड़ के तला रहा है तो भारत सरकार के लोग पकड़े चले गए, चल तू लंबा तगड़ा बंदा है, तू फौजी हो गया, तो पुलिस में लग गया। अपने खानदान में पता करके देखिए, कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं था, कोई पैसा छोड़ो, घर से लेके जाते थे, चलो जी फौज में लग जाओ, क्योंकि समाज नेगेटिव था। पहले अपने देश में आजादी जब हुई थी तो लोग नौकरी का मतलब गुलामी समझते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन देखा था अंग्रेजों के टाइम पे। आज समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार गवर्नमेंट जॉब के प्रति फुल्ली पॉजिटिव है। तो आज कहानी बदल गई है। अभी 6 महीने पहले पानीपत की रिपोर्ट 6 महीने में नहीं हुए, 17 वैकेंसी चपरासी की थी, 17,000 से ज्यादा कैंडिडेट थे। क्वालिफिकेशन 8वीं पास मांगी गई थी, लेकिन वहां मेरे दोस्त BA, BSc, MA, MCOM रखे लड़के रखे थे, बैठे हुए थे। आज 5 वैकेंसी पे 5 लाख कैंडिडेट खड़े होते हैं आने के बाद, पैसा देने को तैयार है, हाथ जोड़ने को तैयार है, सिफारिश लगाने को तैयार बैठे हैं, मिल जाए कहीं ना कहीं। और इस मेरी बात से आप जो है अनभिज्ञ नहीं हो, आप सभी इस दौर से गुजरे हो जी। मेरे दोस्तों, मेरा एक सवाल है, जब जब समाज जिस व्यवसाय के प्रति नेगेटिव हुआ, तब समाज में कुछ लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव किया, उन्होंने मनचाहा नोट कमाया। जैसे राम सर को याद है, आज से 25 साल पहले हिंदुस्तान में मोबाइल फोन के प्रति समाज नेगेटिव होता था, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोन मोटरोला के 15,000 रुपए के आते थे सन 2000 में। जी गुरुदेव। ब्लैक एंड व्हाइट फोन, और किसी एक आधे व्यक्ति को मिलते थे। तब STD होती थी, हाउसवाइफ लेडीज ने घर के बाहर एक STD का फोन रख के दीवार, कोई ऑफिस दुकान नहीं बनाई, दीवार पे ही लाल अक्षर से या येलो अक्षर से STD लिख दिया पेंट करा के। और कुछ ने तो खुद ही लिखा हुआ था, पेंटर भी नहीं बुलाया था, कुछ ने तो खुद ही लिख दिया STD हाथ से ही। और वहां डब्बे रखे थे फोन के, और एक एक STD कॉल रेट 3.5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए STD कॉल रेट होता था। और घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता था लाइन लगा के।
जैसा राम सर ने आर्मी की नौकरी में एक एक 1.5 घंटा इंतजार किया होगा फोन करने के लिए। जी गुरुदेव। पूछ लेना सर से। और तब इंसान बात कम करता था। वो फोन में ऊपर घड़ी में सुई कितनी सेकंड्स हो गई, वो 2 मिनट 40 सेकंड, जल्दी जल्दी बात करो, जल्दी बात करो, बस काट। ओह बच गया रे, नहीं तो 3.5 रुपये लग जाते। मेरे दोस्तों उस टाइम 2-4 मोबाइल कंपनी होती थी, वो दबा के नोट बना, और 1-2 कंपनी जो है सिम कनेक्शन की होती थी। आज समाज का हर व्यक्ति पॉजिटिव हो गया, तो आज कंडीशन क्या है? सबके पास मोबाइल हो गए। आज कंडीशन क्या है? आज कंडीशन यह है कि हिंदुस्तान में कितनी मोबाइल कंपनी आके चली गई और चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। कितनी सिम लॉन्च होती है, बंद हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। आज कोई महकादार आप लोगों में से एसटीडी खोले, बढ़िया एसटीडी जमाए, एसी वेसी लगाए, एक चाय फ्री पिलाए, चला के दिखा दो, मेरे को दावा है नहीं व्यक्ति चलेगा। नहीं आएगा कॉल करने वाला मेरे भाई। जी गुरु। जब जब लोग पॉजिटिव हुए, समाज पॉजिटिव हुए, तो कंपटीशन बढ़ गया। जब कंपटीशन बढ़ गया तो प्रॉफिट डाउन हो गया। कहाँ 3.5 रुपए एसटीडी कॉल होता था, और कहा आज कंपनियां खुद को स्टैंड करने के लिए 3-3 महीने 6-6 महीने के फ्री सिम दे देती हैं। नेट फ्री, डेटा फ्री, कॉलिंग फ्री। स्टैंड करना मुश्किल हो रहा है, आज कमीशन मार्जिन कम हो गया है। जब मैंने इस चीज को समझा और देखा, तो मैंने पाया कि जीवन में ऐसा कौन सा व्यवसाय करे जहां समाज नेगेटिव हो यार। तो मैंने पाया आज की दुनिया में एक ही व्यवसाय, देखो, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, कैश, नौकरी, ठीक है, एक्टिंग, डांसिंग, जो आपका मॉडलिंग, ठीक, इन सभी धंधों के लिए समाज का हर एक व्यक्ति पॉजिटिव हो चुका है। आज एक ही व्यवसाय बचता है जिसको कोई नहीं करना चाहता, जहां हम खुद नेगेटिव थे, हमारा परिवार नेगेटिव है, हमारे यार दोस्त नेगेटिव है, हमारे रिश्तेदार नेगेटिव हैं, हर जानने वाला बंदा नेगेटिव है, और वो व्यवसाय सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चेन सिस्टम। पहले दिन आप भी नेगेटिव थे, आप पॉजिटिव था, आपका परिवार नेगेटिव था, सही है, शायद आज तक पॉजिटिव हुआ भी नहीं है बहुतों का, तो जी हर गुरु। दोस्त नेगेटिव है। मेरे दोस्तों आज एसलीपीस कंपनी में जैसा राम सर, महिपाल सिंह जी, शिव कुमार जी, ठीक है, अनुज शर्मा जी, ये अनिल पुरी जी, रामवीर सिंह जी, बीएस भंडारी जी, दिलीप राठौड़ जी, ये फौजी लोग यार, जिनको पूरा हिंदुस्तान पागल बोलता है, दिमाग घुटने बताता पूरा हिंदुस्तान फौजियों का। ये ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल लोग, अनपढ़ किस्म के लोग आज ये करोड़ों रुपए क्यों कमा गए, क्यों लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, क्यों पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड वेल टैलेंटेड लोग आज भी 20,000 की नौकरी की तलाश करते घूम रहे हैं, और क्यों हम जैसे सिंपल 12वीं क्लास लोग आज यहाँ पे लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं? उसके पीछे कारण है, क्योंकि समाज नेटवर्किंग के प्रति नेगेटिव है। हमें मौका मिल गया। अगर समाज पॉजिटिव होता तो मेरे दोस्तों जयसाराम जी का, अनिल कुरी का नंबर कहाँ आता? क्योंकि जैसे समाज पॉजिटिव होता तो फिर यह इंटरव्यू चालू हो जाते, फिर यार टेस्ट लेने चालू हो जाते, जिनमें हम कभी जिंदगी पास हुए ही नहीं आज तक, तो हम तो फेल ही हो जाते। जी हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार तो हमें को मार्केट में 20,000 रुपए नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ तो 20-20 लाख महीना लोग कमा रहे हैं, 30-30 लाख महीना कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि समझदार लोग नेगेटिव बैठे हैं। और सच बताऊं, मैं तो प्रभु से दुआ करता हूं कि हिंदुस्तान नेगेटिव ही रहे, क्योंकि जब तक इंडिया नेगेटिव रहेगा तब तक मैं इसलिए इस कंपनी का टॉप लीडर की पोजीशन पर रहूंगा, मेरी लोग सुनेंगे, मानेंगे। जैसे ही समाज पॉजिटिव हो जाएगा तो 12वीं पास बंदे को कौन से कंपनी कंट्री हेड के रूप में पोजीशन देती है भाई? पढ़े लिखे लोग आए कंपनी में, वो सालों ने ज्वाइन नहीं करना चाहे, बोले जी सैलरी दे दो 20,000 रुपए, ऑफिशियल काम करता हूँ 20,000 में काम कर देंगे, पर ये घर घर जाना, खाए कहे करना, लोगों से मिलना, कन्वेंस करना, ये ना हो पाएगा। मैं सुनता था जब कंपनी की लॉन्चिंग हो रही थी, मैं सुनता था यार कितने समय, मैं कुछ लोगों को देख के तो बड़ा हैरान होता था, अरे क्या पर्सनैलिटी है लोंडे की यार, कितना पढ़ा लिखा, क्या इंग्लिश बोल रहे हैं, पता लगे 20,000 में देखने को तैयार खड़े हैं, अपने दम पे अपने कन्वेंस मार्केटिंग करने को तैयार है, सैलरी के बेस पे मार्केटिंग करने को तैयार है, लेकिन अपने क्वालिटी से 30 लाख महीना कमाने के लिए दम निकलता है। क्यों? चेंज सिस्टम में से। जबकि एक मार्केटिंग एमबी लड़का किसी कंपनी में जब जाता है तो यही तो काम करता है, सामान बेचने का, कन्विंस करने का। अरे होटल मैनेजमेंट वाला, शोरूम में कार कंपनी वाले बंदे कन्विंस तो करते हैं, पर नहीं, चेंज सिस्टम नहीं करेंगे। अब उन्होंने नहीं किया तभी तो हमने कर लिया। और आप जो मेरे दोस्त इस मीटिंग में हो, आप क्यों मेरी टीम, हमारी टीम में हो?
क्योंकि आप भी पहले नेगेटिव थे, हमने आपको पॉजिटिव किया, वन टाइम पॉजिटिव किया, वन टाइम से कमीशन कमाया, फिर आगे हमने लगातार हमको आज तक पॉजिटिव पॉजिटिव रखा, आपसे लगातार हम काम करा के पैसे कमा रहे हैं, आपको लाइफ टाइम पॉजिटिव रखेंगे, हम लाइफ टाइम नोट कमाएंगे। निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके प्रॉफिट पैदा होता है। तो आज के बाद कोई मेरा दोस्त कभी जिंदगी में अपने ये ना बोले सर मेरे यहाँ लोग बहुत नेगेटिव है, भाई नेगेटिव हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और पॉजिटिव तो यहाँ महिपाल सिंह जी हैं, पॉजिटिव तो नीलकुरी मैं हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, एसलीपीएस कंपनी के लिए हम 100% पॉजिटिव है। तो को माइका लाल आप लेके आओ पूरी दुनिया से, हमसे मिलवाओ, अगर एक भी रुपया हमसे कमा जाए, मेरा चैलेंज आपके साथ, क्यों हम पॉजिटिव हैं। हमसे कैसे कमाएगा बंदा पैसा, बताओ ना। हम नेगेटिव होंगे तभी तो कोई हमें पॉजिटिव करके पैसा कमाएगा, हमसे हमसे काम कराएगा। हम हैं ही पॉजिटिव, हम सामने वाला का दिमाग खराब कर देते हैं। और हमसे वैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, अदर कंपनीज के लोग मिलते हैं, अदर व्यवसाय के लोग मिलते हैं, टीचर, वकील, डॉक्टर, खेती वाले, नौकरी वाले, फेवरम वाले मिलते हैं। हम उनका दिमाग खराब करते हैं, उन्हें नेगेटिव करते हैं उस धंधे के प्रति, फिर पॉजिटिव करते हैं इसलिए इसके नेटवर्किंग के प्रति कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने हाथ काम कर लेते हैं। तो आज के बाद जिसको लगता है कि मेरे शहर, मेरा एरिया बहुत नेगेटिव है, मेरे दोस्त तो समझो आपके पास अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बड़ी है। बस अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो आपके पास है तो समझो आपके पास नोट ही नोट है। क्या? नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए खुद में चाहिए परफेक्शन, एजुकेशन, अपने व्यवसाय की नॉलेज, अपने बारे में नॉलेज, अपने व्यवसाय में आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है इसका एहसास। अगर यह एजुकेशन आपके पास है तो आप किसी भी नेगेटिव थॉट को, किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो भाई, कार कंपनीज में लोग कार देखने जाते हैं, लोग कार देखते हैं, देख के बोलते हैं भाई साहब इसकी तो फलानी कंपनी की ब्रांड की कार है, वो इस रेंज में, वो उसके अंदर फीचर्स हैं। फिर उस व्यक्ति के पास अपनी कंपनी, अपनी कार, इंजन की पूरी नॉलेज होती है, फिर वो उसको पॉजिटिव करता है, नहीं भाई देख हमारे पास रेंज में इतने में तो ये एवरेज ज्यादा है, ये इसके अंदर हमारा ज्यादा है, ये बढ़िया, ये बेहतर है, इसका इसका लाइफ लंबा है, उसका लाइफ नहीं है। क्या उसके पास नॉलेज है, उसके पास एजुकेशन अपने प्रोडक्ट की। तो अगर आपको जब लोग नेगेटिव मिलते हैं, हताश नहीं होने का, सबसे फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, ये हमें रियल नेटवर्किंग क्या है, लीगल, इथिकल और रियल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, सीखो। देन सेकंड, वाई एमएलएम। सर आप एमएलएम ही क्यों करोगे? आप नौकरी, खेती, दुकानदारी, शोरूम, फैक्ट्री कुछ ना करके आप नेटवर्किंग ही क्यों करो, क्या कारण है? फिर हमें वाई एमएलएम पे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा नेटवर्किंग ही क्यों, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसमें कौन लोग फेलियर होते हैं, क्यों लोग फेलियर होते हैं, अदर सेक्टर्स की कहानी क्या है, इसकी सेक्टर की कहानी क्या है, ये सीखना पड़ेगा ना दोस्त, परफेक्शन। देन आफ्टर, हजारों ऑप्शन हिंदुस्तान में एमएलएम कंपनी के अंदर है, चिट फंड वाली भी है, इन्वेस्टमेंट वाली भी है, प्रोडक्ट वाली भी है, ठीक है, हजारों कंपनी, उसमें एसलीपीएस ही क्यों, उसके लिए आपके अंदर परफेक्शन। एसलीपीएस कंपनी का जो है बैकग्राउंड क्या है, एसलीपीएस कंपनी की क्या मेंटालिटी, क्या सोच है, क्या प्लानिंग्स है, क्या नियत है, एसलीपीएस कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी, उनकी नॉलेज, कंपनी का बिजनेस प्लान कैसे और क्यों बेहतर है, सबसे बेहतर क्यों हमारा प्लान। देन आफ्टर, प्लान के बाद क्लोजिंग। देन आफ्टर बंदा आपसे क्या करेगा? वो सवाल करेगा, सोचूंगा, पूछूंगा, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, रिजल्ट नहीं मिला तो, दो लोग नहीं जुड़े तो, ऐसी बहुत सारी कंपनी मैंने पहले देखी हैं, ऐसे बहुत सारे 9 से 11 क्वेश्चन हैं। अब जब हमसे लोग ऐसे सवाल करते हैं ना, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हम बोलते लोग नेगेटिव है। अरे नेगेटिव नहीं है, हकीकत में वो घबराए हुए, डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं वो। अरे जो इंसान साइकिल चलाता है अकेला, बचपन में साइकिल को देता नहीं था, मौका देखता, एक्साइटमेंट ज्यादा होता साइकिल के लिए, व्यक्ति बच्चे में, हमारे अंदर भी था, जो चीज हमारे पास नहीं है उसके प्रति एक्साइटमेंट होता ही है। जब घर में कोई नहीं मिला, हमें साइकिल मिल गई, हमने निकाल दी, कोशिश की, गिर गए, साइकिल ऊपर, हम नीचे, चोट लग गई। जब चोट ज्यादा लग गई तो कई सारे लोगों में बाइक और साइकिल से डर बंदर बैठ गया मन में,
चल नहीं पाएगी। वो ऐसा डर बैठा, ऐसी चोट लगी कि कुछ लोग आज भी शायद आपके संपर्क में ऐसे होंगे जिनकी उम्र 18, 35, 45 हो चुकी होगी, लेकिन जिन्हें आज भी साइकिल या बाइक चलानी नहीं आती होगी। क्या उनमें काबिलियत नहीं है, या वो साइकिल या बाइक चलाने के लायक नहीं है, हैं? जब आप चला ले तो वो क्यों चला लेंगे, लेकिन उसके बाद वो सीख ही नहीं पाए, डर गए, चोट लग गई ज्यादा। ऐसे जिन्हें हम लोग मिलते हैं वो डरे हुए लोग हैं। वो स्कूल के, वो स्पोर्ट्स के, वो जिंदगी के, वो परिवार खानदान के, वो भी व्यवसाय के, दुकान शोरूम के, खेती के, नेटवर्किंग के, कहीं ना कहीं हारे हुए फेलियर लोग हैं। उनमें डर बैठा हुआ है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कुछ महान लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो बोलते हैं सर भाई साहब आपसे मिलके मजा आया कुरी भाई, कंपनी आपकी एक नंबर, प्रोडक्ट आपका एक नंबर का दमदार है, रियली प्लान आपका एकदम सुपर है, और आप बंदे बहुत फाइन हो, लेकिन हम ये काम नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला क्यों? बोला भाई साहब हमारी किस्मत ही खराब है, हमने आज तक जहां जहां जिस भी किसी कंपनी ज्वाइन किया साले कंपनी बंदी हो गई है, हमारी किस्मत ही खराब है। अब वो मान के बैठे हैं, वो डरे हुए लोग हैं यार। तो वहां हमें क्या बताना पड़ेगा? वहां हमें इंसान की फितरत, उसका नेचर कैसा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। जिंदगी में लोग फेलियर क्यों होते हैं, इंसान जीवन में इंसान फेलियर क्यों होता है, इंसान विनर क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है, इन तमाम चीजों का हमारे अंदर परफेक्शन होना चाहिए। अगर हमारे पास ये परफेक्शन है तो हम अपने परफेक्शन से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी क्वालिटी से, अपनी दूरदर्शिता से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से एंड अपने कॉन्फिडेंस से हम सामने वाले नेगेटिव व्यक्ति को, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट अच्छा। कर लेंगे, और लोग होते हैं। वो कहते हैं ना पावर में फेस, मतलब पावर के दो फेस होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। जिस फेस में ज्यादा पावर होगी, ताकत होगी, वो दूसरे फेस को अपनी तरफ कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोगों से मिले, अगर उनके पास नेगेटिव फेस ज्यादा पावरफुल है और हमारे पास हमारे सिस्टम, हमारी बिजनेस, हमारी कंपनी, हमारे फ्यूचर के प्रति अगर हमारा फेस उससे कम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हम पे हावी हो जाएगा, तो हमें नेगेटिव कर जाएगा, हमें अपने हाथ कन्वर्ट कर लेगा। अगर हमारा पॉजिटिव फेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने टैलेंट, अपने फ्यूचर के प्रति अगर हमारा फेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम सामने वाले का माइंड को उसको अपने हाथ कन्वर्ट करेंगे। बस ये कन्वर्जन का बिजनेस है, इसे सीखना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होती तैयारी, एक दिन में नहीं मिलती ट्रेनिंग, एक दिन में बंदा ट्रेन नहीं होता, एक महीने में डॉक्टर नहीं बनता कोई। इसके लिए अब क्यों सीखूं मैं, क्यों बदलूंगा खुद को, मैं क्यों खुद को परफेक्ट बनाऊंगा मैं? क्योंकि जिस व्यक्ति का गोल होगा मेरे भाई, जितना बड़ा टारगेट उसका होगा, जितना बड़ा उसका गोल होगा, आप अपने जीवन से, अपने परिवार के लिए, अपने लिए क्या चाहते हो? आप कैसा जीवन, कैसी बाइक, कैसा कपड़ा, कैसे स्टाइल, कैसा फ्यूचर, कैसा जीवन अपने परिवार को देना चाहते हो? आप अपने लिए कैसा भविष्य चाहते हो? उस पर डिपेंड करता है। आपकी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति चाहत बड़ी है तो आपकी स्ट्रगल बड़ी होगी, आप बड़ी मेहनत कर पाएंगे, आप खुद को बड़ा सिखाने के लिए तैयार कर पाएंगे। अगर आप संतुष्टि जोन में हैं, जो मिल गया ठीक है, बस जिंदगी आधी कट गई, आधी कटनी है, कट जाएगी, अगर ऐसा जीवन है, तो मेरे दोस्त हमारे आप में कुछ सीखने की ना चाहत हो ना कभी जिंदगी में आगे। गोल आप अपने और अपनों के लिए, एक ही बात बोल दूंगा उस छोटे में, अपने और अपनों के लिए आप क्या सोचते हो और क्या चाहते हो। और अगर आपको आवाज आती है कि जो अपने और अपनों के लिए आप जीवन चाहते हो, सोचते हो, वो आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मिल सकता है। आप महिपाल सिंह जी, शिव कुमार जी, ठीक है, आप जैसा राम जी, अनुज शर्मा जी, अमित दुबे जी, रामवीर सिंह जी, दलीप राठौर सिंह जी, कुरनाल जादव सर जी, जोगिंदर सैनी जी, रितेश चौधरी जी, कुलदीप मुदगिल जी, अगर आप संपूर्ण चौधरी जी, अगर आप इन तमाम लोगों को देखकर, इनकी पास्ट स्टोरी को जानकर, इनके बारे में जानकर, इनकी प्रेजेंट लाइफ स्टाइल को देखकर, इनकी कार, बंगला, पैसा, पहचान देखकर अगर आप ये एहसास कर सकते हैं, अगर आपको यकीन होता है कि ये जीवन मेरा भी हो सकता है और मैं यह जिंदगी, ऐसी कार, ऐसा बंगला, ऐसी पहचान अपने परिवार को दिला सकता हूं यहां से, अगर ये आपके अंदर से आवाज आती है, आ चुकी है, तो फिर मेरे दोस्त ये चाहत, यह जरूरत और ये भविष्य आपको अपने आप को परफेक्शन लाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए आपको हर दिन प्रेरित करेगा। आप खुद को चेंज कर पाएंगे,
आप खुद को सिखा पाएंगे, आप खुद को ट्रेन कर पाएंगे, और इन तमाम टारगेट्स को, गोल को बीट करने के लिए आपको यहाँ लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। लिस्ट को मैंने यहां डिजिटल लिस्ट के रूप में लिखा है। ये डिजिटल वर्ड मैंने एक नया यूज किया है। क्यों? क्योंकि आज हम जैसे पहले काम करते थे, मीटिंग, होटल, शोरूम, ट्रेनिंग, सेमिनार, शोज, ये नहीं कर पा रहे। तो आज जैसे आप घर बैठ के दुखी परेशान हो कैसे काम होगा, ऐसे हिंदुस्तान का हर बंदा घर बैठ के फंसा हुआ है। तो आज हमारे को जरूरत है डिजिटल लिस्ट। आप टेंशन नहीं लेने की। आज हमारे आपके फोन में ए से लेकर जेड तक जितने भी नाम से वो है, अब खोल के देखिए। हमने आज तक 10% लोगों को भी अपने सिस्टम प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया है। जब तुम भी फ्री वही फ्री, तो हर व्यक्ति को टाइम पास तो करना ही है। तो फिर आप उस डिजिटल लिस्ट को मेंटेन करो, उस शुरू से लास्ट तक व्यक्ति के पास फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, जैसे बंदा मिल जाए, व्हाट्सएप, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, पीपीटी सेंड करके आप हर व्यक्ति को अपने सिस्टम के प्रति अवगत कराओ। फ्री तो फ्री वो है, टाइम पास तो हो ही जाएगा, और सामने वाले को नई चीज मिल ही जाएगी देखने के लिए। अपना लीडर्स का वेबिनार अटेंड कराओ, लिंक भेजो, एक बार, दो बार, 10 बार, चला कभी तो अटेंड करेगा। ट्रेनिंग की वीडियो लिंक भेजो। लोगों की कमी नहीं है। नहीं पता कौन आपको आपके जैसे जरूरतमंद व्यक्ति मिल जाएगा, कोई प्रोडक्ट से और कोई कॉन्सेप्ट के प्रति। लेकिन ये काम आप हर दिन लगातार कैसे कर पाओगे? ये गोल मेंटेन करके लिस्ट के ऊपर काम डेली कैसे कर पाओगे? इसके लिए दोस्तों, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। वो बहुत बड़ा टैलेंटेड था, नहीं था, उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी थी, नहीं थी, वो कितना पढ़ा लिखा था, नहीं था, ये सेकेंडरी पार्ट है, सेकंड स्टेप है। फर्स्ट, हर एक कामयाब इंसान के जीवन में और कामयाबी लगातार मेंटेन करने की वजह रही है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। दुनिया के किसी भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के, किसी बिजनेस इंडस्ट्री के, किसी राजनीतिक व्यक्ति के, या किसी फिल्म स्टार बॉलीवुड इंडस्ट्री के, या किसी भी नेटवर्कर की लाइफ में सक्सेस को लगातार मेंटेन करने के पीछे कारण रहा है, हर उस इंसान ने जिंदगी में जो कामयाब आज है और कामयाबी को मेंटेन किया, हर उस इंसान ने जीवन में अपने काम को रोज लगातार हर दिन किया है। ऐसा कोई भी इंसान आपके इतिहास में नहीं मिलेगा जिसने, जिस व्यवसाय में उसने पहचान और बहुत बड़ा दर्जा हासिल किया, वो कार्य उसने जीवन में कभी कभी किया। ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको। कोई ऐसा फिल्म स्टार नहीं मिलेगा जो कभी कभी 5-7 साल में आधी फिल्म बना लेता है, बाकी को फिल्म ही नहीं करता, एक्टिंग करता है नहीं मिलेगा। कोई ऐसा डांसर नहीं मिलेगा जो 2-4 साल में 6 महीने में एक आधी बार डांस करता, 5-7 मिनट खत्म कर देता है, प्रैक्टिस नहीं करता। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जीवन में। कोई ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं मिलेगा जो जिंदगी में जिम में 4 दिन गया हो, 26 दिन घर बैठ के सो गया हो खा के, और अपने शरीर को मन चाहा शेप दे पाया हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको जीवन में ऐसा कोई नौकरीदार नहीं मिलेगा जो महीने के 2 दिन ड्यूटी जाता हो, 28 दिन घर में रहता हो, सैलरी लेता हो। वर्क फ्रॉम होम ले सकता है लेकिन काम रोज करता होगा। आपको जीवन में कोई भी ऐसा जिंदगी बिजनेस में नहीं मिला होगा, वैसे दुकान नहीं मिली होगी आज तक देखने को, जो महीने में 4 दिन खुलती है, 26 दिन बंद रहती है, दुकान चल जाती है। मेरे दोस्तों, जिंदगी के हर काम को, हर इंसान को हर दिन करना पड़ता है, चाहे कम करे लेकिन करेगा हर दिन। जो भी दुनिया में कामयाब हुआ, जिसको कामयाब होना है, ये लोग क्यों नहीं अच्छी फिटनेस बना पाते? लोग जाते हैं जिम में, 10 दिन जाते हैं, बड़ा जॉब, बड़ा जोश चढ़ता है, बॉडी पेन होता है, फिर लगातार जा नहीं पाते। मेरे दोस्त, जिस सलमान खान, जॉन इब्राहिम की हम बॉडी को देख के बड़े इंस्पायर होते हैं फिल्म देख के, उनके बारे में पता करो। वो 52-56 साल की उम्र में आज कितने पिछले 20-25 सालों से लगातार एक्सरसाइज अपनी मेंटेन करते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं।
एक दिन की नहीं है एक्सरसाइज, उनके शरीर एक दिन में नहीं पाया उन्होंने। मोदी प्रधानमंत्री अब 2 नीति से बने हैं, उनके बारे में पता करो। वो कितनी उम्र से लोगों से मिलना जुलना मुलाकात करना, आरएसएस के संग से उसने शुरुआत की थी। और जब से इंडस्ट्री में आया, दुनिया में इंडस्ट्री में राजनीति में आए हैं, वो तब से इस काम को लगातार रोज कर ही रहे हैं। हर वो नेता जो भले आज राज में नहीं है, जिसके पास सीट नहीं है, जो आज तक जीता नहीं है, पर वो जीतने की चाहत में वो रोज कहीं ना कहीं किसी लोगों से मुलाकात, किसी की रैली में, किसी की शादी में जाना आना करता है। वो अपना व्यवहार बनाने में लगा हुआ है हर दिन। मेरे भाई, जब हम जीवन के हर काम को हर दिन करते हैं यार, जब रोजाना ही खाते हैं, रोजाना ही सोते हैं, रोजाना ही नहाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम 5 दिन खाए जाएं खाए जाएं खाए जाएं, ठोसे जाएं ठोके जाएं, और हम 25 दिन बनाए खाएं, दौड़ते रहें। क्या पॉसिबल है? कम खाएं, भले हमें खाना एक टाइम का खाएं, चल जाएगा काम, लेकिन खाना डेली पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हम महीने के 10 दिन सो ही रहे हैं, बस उठ ही नहीं रहे कुंभकर्ण से बाप बन गए उसको, और अगले 20 दिन हम सोते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना। तो इंसान नींद ले 4 घंटे की, लेकिन लेनी पड़ती है डेली। जब मेरे दोस्तों दुनिया का हर आदमी हर काम रोज करता है, तो फिर सक्सेस जहां इंसान चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इसे रोज क्यों नहीं करता? फिर यह व्यक्ति टाइम बोलता, सर मुझे 3 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, 3 साल तो तुझे ज्वाइन करके हुए हैं आईडी लग के, पर तूने 3 साल में कितने दिन, क्या तूने 3 साल में, समझना, क्या तूने 3 साल में 1100 दिन काम किया? और क्या रोज काम किया? यहां ऐसे महान लोग होते हैं, महीने महीने भर में 2-4 प्लान करते हैं, फिर बोलते हैं मेरा चेक नहीं मिलता सर। कैसे बनेगा यार? उनका रिकॉर्ड पूछो, कितने प्लान किए थे सर? लास्ट वीक में सर 3 प्लान हुए थे। प्लान 3 करते हैं और चेक 1.5 लाख सप्ताह मांगते हैं, चाहते हैं। फिर बोलता है काम गलत है, सिस्टम गलत है, कंपनी गलत, अप्लाइन गलत है। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, रोजाना ही करना पड़ेगा काम तो। अब रोजाना प्लान तो नहीं होते, बोलेंगे सर रोजाना तो प्लान नहीं होंगे। काम का मतलब मेरे भाई, रोजाना प्लान ना हो मानता हूं, रोजाना आईडी नहीं आएगी मानता हूं, लेकिन काम तो आदमी फुल टाइमर है तो कम से कम 12 घंटे, और पार्ट टाइमर भी अगर कोई का व्यक्ति कर रहा है यहाँ, तो 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे, एक कुछ तो एक लिमिट होगी, पर रोजाना करना पड़ेगा। भले इसमें रोज प्लान नहीं होंगे, रोज आईडी नहीं आएंगे, लेकिन रोजाना काम का मतलब क्या है? डेली प्लान करने का मतलब रोजाना काम नहीं होता। उसके अलावा बहुत सारे काम है, खुद भी तो काम करना पड़ता है ना। अपने आप को सिखाना, खुद के ऊपर प्रैक्टिस करना, रात में अपनी तैयारी करना, अपने आप को अच्छा प्लानर बनाना, अच्छा फॉलोअर बनाना, अच्छा क्लोजर बनाना। कल टीम बड़ी बनेगी, हमारे पास नॉलेज लेवल की नहीं होगी तो कैसे टीम चलेगी? तो खुद से एक सवाल हो कीजिए, खुद से एक वायदा भी कीजिए आज। पहला सवाल, क्या मैं अपने इस व्यवसाय को, पहली बात, लोग इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद बिजनेस समझते ही नहीं है। उस दिन ये काम आप इजीली कर जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, जिस दिन आप इस बिजनेस को नौकरी की मेंटेलिटी के साथ करोगे। जब नौकरी आदमी की सैलरी 10,000 की हो, चाहे सैलरी लाख रुपए की हो, जब वो रोज 10 घंटे घर से बाहर जाता ही जाता है, तो आप अपने आप से वायदा करो, अगर आपने इस बिजनेस को नौकरी वाली सोच से कर दिया ना कि मुझे रोजाना ही करना, बॉस गाली सुनाता है, धमका देता है, तब भी अक्सर ये बोल के आदमी चुपचाप काम पे जाता है ना। अगर उस तरीके अपने काम जीवन के 5 साल कर दिया, मैं अपने आपसे वायदा कीजिए कि आज के बाद जीवन में अपने काम को रोज लगातार डेली पक्का करूंगा। अपने आपसे वायदा कीजिए। मैं आपसे कोई वायदा नहीं मांग रहा, क्योंकि मुझे तो बेवकूफ बनाई दोगे। इंसान की बहुत बड़ी काबिलियत है, इंसान पूरी दुनिया को पागल बना सकता है, सबको झूठ बोल सकता है, हम बोलते हुए आए बचपन से आज तक। पर एक इंसान जीवन में एक ही इंसान को पागल मूर्ख नहीं बना सकता, वो अपने आप को। तो खुद से वायदा कीजिए जीवन में कि हम आज के वायदा करते हैं अपने आप को कि हम कभी जीवन में अपने आप को इस काम में रोज लगातार ढालेंगे। जो भी आपके बड़े लीडर्स अचीवर्स हैं, उनके बारे में पता कीजिए मेरे दोस्त। जैसा राम जी फौज में थे, पर फौज में रहते उन्होंने काम को रोज किया भाई, इन्होंने कोई दिन मिस नहीं होने दिया, किसी हालात में मिस नहीं होने दिया। तब आज जैसा राम जी अचीवमेंट पे हैं। महिपाल सिंह जी, शिव कुमार जी, अनुज शर्मा जी, जितने भी लीडर्स बड़े बड़े अचीवर्स आपके बीच में,
रामवीर जी, दिलीप जी, अरे कंपनी डायरेक्टर साहब, कंपनी मैनेजमेंट, अनिल कुरी ने काम रोजाना किया है। हमने जिंदगी को मिस नहीं होने दिया। कोई त्योहार हो चाहे कोई शादी हो, हमने धंधा जरूर किया है। हम किसी की शादी में अगर गए भी ना, पहले तो हम गए नहीं 5 साल में, अगर हम गए भी तो हमने वहां के लोगों के नंबर ही लिए, मीटिंग ही सेट किए हैं जाने के बावजूद भी, बस। और ये जो काम आप कंसिस्टेंसी परसिस्टेंट का काम है, ये हर दिन कैसे होगा भाई? रोज खुद को काम पे लेके जाना, खुद को घर से निकालना, लोगों से मुलाकात करवाना, इसके लिए क्या चाहिए यार? इस चीज के लिए इंसान को बहुत बड़ा पैशन चाहिए, जज्बा, जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। अब बहुत सारे मेरे मित्र एक बात बोल देते, सर बात तो आपकी सही है पूरी सर, हम भी सर बहुत जोशीली बात करेंगे, पर सर अभी आप नहीं जानते पूरी सर, अभी मेरे हालात बहुत खराब है सर। सर अभी तो आईडी का पैसा भी मैंने कहीं से उधार मांग के लिया था, पैसा नहीं है सर, कैसे काम करूं सर? सर मेरी जब टीम बन जाएगी ना, मैं डायमंड बन जाऊंगा, मैं लखपति में करोड़पति बन जाऊंगा, तो सर मैं बड़े जोश से बात किया करता, बड़ी कार मेरे पास होगी। सर अभी तो बाइक भी नहीं है खुद की, कैसे बात करें सर दोस्त? तो मेरा एक सवाल है दोस्त, जिंदगी में जो इंसान कामयाब होने के बाद जोश, उत्साह और विश्वास के साथ काम करके विश्वास, जोश, उत्साह दिखाना चाहता है, मेरे भाई वो इंसान कभी जीवन में कामयाब हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कामयाबी के बाद तो अगर उत्साह और जोश नहीं भी होगा ना, सिंपल रह जाओगे, तो भी काम चल जाएगा। इतनी बड़ी पहचान जब बन जाती है, रियल मायने में कि इंसान को ज्यादा उत्साह, जोश, स्ट्रगलिंग पीरियड में ही आवश्यकता होती है। जी गुरुदेव। जब आप बड़े बन जाएंगे, अचीवर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, 10 करोड़ के मालिक बन जाएंगे, अरे तब तो आपकी कार, आपकी बंगला, आपकी इनकम देख के लोग इंस्पायर हो जाएंगे, आप ज्यादा जोश से बात नहीं करेंगे तब भी। लेकिन आज जब आपके पास कार नहीं है, करोड़ नहीं है, बंगला नहीं है, कर्जा है, उधार है, तो क्या देख के लोग आएंगे आपके हाथ में? तो आज लोग आपका विश्वास, आपका जज्बा, आपका जोश, आपका जुनून देख कर इंप्रेस होंगे आपसे, और वही आप बोलते अचीवमेंट आएगी तब लेंगे जी, वही लोग यहाँ फेल होते हैं। और याद कीजिए, दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्समैन को कोई ये नहीं बोलता जी ओलंपिक खेल जाऊंगा तब मैं जोश में प्रैक्टिस क्या करूंगा, नहीं भाई। ओलंपिक में जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए शरीर को रोज तोड़ना पड़ता है, रोज पसीना बहाना पड़ता है। कोई किसी व्यक्ति ने आज तक स्कूल में बोला, मास्टर जी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, वकील बन जाऊंगा, तो सर मैं स्कूल में आया करूंगा, पूरा होमवर्क किया करूंगा और आपकी फीस भी दे दूंगा। डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनने से पहले स्कूल लाइफ में बच्चे को अपने आप को रात भर जगाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठाना पड़ता है, जोश से रहना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, हाजिरियां पूरी, अटेंडेंस पूरी करनी पड़ती हैं। जिंदगी में ये पैशन पहले कब आता है? जीवन में जो मैंने काम शुरू किया, उस व्यवसाय, उस इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाने की सोच और उम्मीद इंसान में आज पैशन पैदा कर देती। अगर आज आप महिपाल सिंह जी, शिव कुमार जी, जैसा राम जी, अर्जुन शर्मा जी, रामवीर जी, दिलीप राठौड़ जी, प्रभु शेखावत जी, कुरनाल जाधव जी, बीएस भंडारी जी, जोगिंदर सैनी जी, कुलदीप मुदगिल जी, संपूर्ण चौधरी जी, अगर आज आप इन तमाम लोगों की लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड को देखकर, अपने बड़े बड़े अचीवर्स के बारे में जानकर, अगर आज आप ये एहसास और महसूस कर सकते हैं कि आज जब ये लोग जीवन के 3-5 वर्ष में करोड़पति बन गए, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? अगर ये एहसास आपने आज फील ले लिया, कर लिया, और वो आने वाले 5 साल, 8 साल, 10 वर्ष के बाद आपका जीवन कैसा होगा, आपकी जीवन शैली कैसी होगी, कौन सी कार होगी, कैसा बंगला होगा, कैसा पैसा आपके पास होगा, अगर ये आज आपने एहसास करके अगर विजुअलाइज कर लिया इमेज, अगर वो इमेज आपने अगर आज इमेजिनेशन अपनी बना ली, तो आप जिंदगी में आज हर प्लान, हर फॉलोअप, हर मीटिंग, हर काउंसलिंग के अंदर अपने आप को पैशनेट महसूस करेंगे। वो जिंदगी में किसी भी फ्यूचर को, किसी भी अचीवमेंट के प्राप्त हो जाने का एहसास ही इंसान के अंदर आज पैशन, जज्बा, जोश, जुनून पैदा करता है। और जो फील नहीं कर सकता, मेरे दोस्तों, कभी जिंदगी में पैशनेट भी नहीं हो सकता। हमने तो सिर्फ 9 नवंबर 2014 में फील ही तो किया था
कि आने वाले 5 वर्ष में चली भी इस कंपनी इंडिया की टॉप 10 में होगी। हुए थोड़ी थे हम पहले दिन, क्या जी। पता था पहले दिन कौन ज्वाइन करेगा। एहसास किया, फील लिया, उस फील के साथ लोगों ने मार्केट में फील्ड किया हमने, और वो फीलिंग्स, वो इमेजिनेशन आज हमारे को इंडिया की टॉप 10 कंपनी में ले ही आए। हमने फिर फील किया, इमेज बनाई, 2025 में स्लीपिस इंडिया की टॉप कंपनी होगी। तो आज हो थोड़ी गए हम, लेकिन हम तो उसी एहसास के साथ, उसी फीलिंग के साथ, उसी इमेजिनेशन के साथ हम काम कर रहे हैं ना। वो इमेजिनेशन ही तो हमारे को आज जो पैशन दे रहा है, हर दिन काम करने की हिम्मत दे रहा है। लोग लड़े मरे पड़े इस लॉकडाउन में, तराई तराई करते करते सुसाइड करने की हालत में हो रखे, हम प्लानिंग कर रहे हैं पैशन के साथ। क्यों? वो इमेजिनेशन। जी गुरुदेव। इस पैशन को अचीवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? ऑलवेज चेंज यूर सेल्फ एज पर यूर प्रोफेशन। बस ये बड़ी बात है। पैशन को अचीवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपनी आदतों को, अपने, समझ मेरी बात को ध्यान से, लंबी बात नहीं करूंगा, हमें अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को, अपनी दिनचर्या को, और अपने कार्यकलाप को, कार्यशैली को, और अपनी सोच को अपने व्यवसाय के अनुसार बदलना पड़ेगा। जी। अगर मेरा करियर मैंने लगा दिया एक्टिंग में, तो एक्टिंग का सक्सेस की डिमांड क्या प्लेटफॉर्म की? भाई जो डायरेक्टर बोलेगा तुझे करना है, जो स्क्रिप्ट की डिमांड होगी वो तुझे कैमरे के सामने प्ले करना है, एक्शन करना है। जो स्क्रिप्ट मिली है उसकी अपने घर पहले स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी। अब स्क्रिप्ट की डिमांड है, हिजड़ा बन तो बनना पड़ेगा, तय ताली ठोकनी पड़ेगी, लिपस्टिक लगानी पड़ेगी, मूछ कटानी पड़ेगी। अब कोई भाई बोले जी मैं तो ये नहीं कर सकता, तो भाई तो नहीं बन सकता। जो स्क्रिप्ट की डिमांड है करना, अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। आप अगर आप राजनीति में जाके काम बड़े बनना चाहते हो तो उसकी डिमांड क्या है? अब राजनीति में अगर हो तो आप गुस्सा नहीं कर सकते, आप गाली गलौज नहीं कर सकते, आप किसी को आंख निकाल के ओए अरे मार दूंगा कार साले कुत्ते कमीने ये वो, आप उंगली निकाल के आंख दिखा के बात नहीं कर सकते। आप राजनीति में हो, आप भले करोड़पति और पति हो, लेकिन ना राजनीति तो नेचर कैसा होगा? शांत, मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़ के बात करनी पड़ेगी, उंगली दिखा के बात नहीं कर सकते। प्रोफेशन है, उसकी डिमांड है, तो आपको अपना नेचर बदलना पड़ेगा, आदतें बदलनी पड़ेगी अगर आप वहां जाके बड़े बनना चाहते हो तो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना चाहते हो, तो अगर आप में गुस्सा है, आपकी चीप मेंटेलिटी है, आप किसी से अगर जेलस होते हो, जलन करते हो, तो ये आप ये भी बदलनी पड़ेगी। यहाँ कामयाब होना है तो आपको स्माइलिंग फेस से रहना पड़ेगा, अपलायन को गुरु की संज्ञा देकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अपना दिमाग लगा के हमने देख लिया जो जिंदगी में होना था, जैसी हुई हमें पता है कैसी थे हम, तो यहाँ अपना दिमाग साइड कर दो, सिस्टम को, कंपनी को, अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, डाउनलाइन को केयर करना पड़ेगा, और डाउनलाइन की गलती होने के बावजूद बराबर माफ करना पड़ेगा। डिमांड है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, खुद को ट्रेन करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अनुसार। लोग ना बोलेंगे तो घबराना नहीं, शर्माना नहीं है, ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए मेरे भाई शांत स्वभाव से अपने आप को स्माइलिंग के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ अपने आप को परफेक्शन में डालना पड़ेगा। ये चेंजेस है इस व्यवसाय में, जो आप अपने व्यवसाय से सक्सेस के रूप में चाहते हो। सक्सेस कामयाबी बोलती है कि भाई आप मुझे चाहते हो, मैं लाइफ टाइम आपके साथ रहूंगी, आऊंगी, लेकिन तुम मुझे जिस व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हो, वहां कामयाबी बोलती है कि मैं आपसे उस व्यवसाय के माध्यम से कुछ बदलाव आप में चाहती हूँ। आप वो बदलाव मुझे करके दो, आप मेरी जरूरत पूरी करके दो, मैं आपकी जरूरत कामयाबी के रूप में पूरे जीवन आपके हाथ रह करके दूंगी। अब इंसान कामयाबी चाहता है और उसके लिए खुद को बदलना नहीं चाहता, तो फिर बताओ सक्सेस अचीवमेंट कैसे मिलेगी? पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज अपनी उन हैबिट्स को जो आपके प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उन्हें चेंज करो। थोड़ी सी कष्ट, थोड़ी सी परेशानी होती है, पर ये नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते हैं।
ये कब होगा, बड़ा रिजल्ट कब मिलेगा। आप बहुत मेहनती लोग हो, हम सभी बहुत मेहनती लोग, क्यों, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हमने घर, हमने खेत, हमने गाय, हमने भैंस, हमने गोबर, हमने मिट्टी, सब कुछ काम किया है। हमने खुद को जगाया है, खुद को भगाया है, हमने गर्मी सहन की, हमने सर्दी सहन की है। हमारे में बहुत क्षमताएं हैं, हम बहुत मेहनती लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हमारी मेहनत बड़े परिणाम में कब बदलेगी जिंदगी में? मेहनत बड़े परिणाम में कब बदलती है? जब मेहनत बड़ी सोच के साथ की जाती है। ऑलवेज थिंक बिग। जब बड़ी सोच के साथ मेहनत की जाती है तब मेहनत बड़ा परिणाम लेकर के आती है। मेहनत अगर छोटी सोच कर की जाएगी तो परिणाम छोटा आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मेहनत तो मजदूर, मेहनत तो गांव में सब्जी बेचने वाले रेहड़ी वाले, मेहनत ट्रेन में दाल चने बेचने वाले, मेहनत बसों में पेन कापी बेचने वाले, हर कोई तो करता है यार। जी गुरुदेव। लेकिन उनका सोच का दायरा कितना है? वो डेली बेसिस लोग हैं, वो हर दिन कमाने की सोचते हैं। सुबह घर से भूखे पेट जाते हैं, खाली पॉकेट जाते हैं, शाम को पेट भरने का पॉकेट भर के लेके आते हैं। लेकिन वो कभी जिंदगी में 3 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद जीवन कैसा होगा, उनके पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती है। उनका कभी जीवन में 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कमाने के विचार नहीं होते हैं। उनकी सोच नहीं होती। मेहनत पूरी, उनके अंदर बहुत क्षमता है मेहनत करने की है, लेकिन जिंदगी में सोच का दायरा बड़ा नहीं है। वो सिर्फ खर्चा खर्चा चलाने के लिए, घर चलाने के लिए और जीवन यापन करने के लिए मेहनत करते हैं। तो सिर्फ जीवन यापन ही होता है, जिंदगी में इंजॉयमेंट नहीं होता है। अब मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं, मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, जहां हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर बन सकते हैं, बड़े अचीवर बन करके बड़ा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी कार बंगला मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आने के बावजूद लोगों से मिलते भी हैं, प्लान भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, प्लान को रिस्पेक्ट भी देते हैं, सिस्टम को फॉलो भी करते हैं, अपने आप को चेंज भी करते हैं। लेकिन बावजूद इसके वो लोग चीप मेंटेलिटी, छोटी सोच से बिजनेस करते हैं कि यार मेरा 1000-2000 का चेक बन जाए, 10,000 महीना की आ जाए तो काम चल जाएगा। फिर लोग यहाँ आने के बाद व्यवसाय बड़ा है, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी पहचान, बड़ा फ्यूचर है, लेकिन खर्चा चलाने की सोच से, चिल्लर पैसे में, छोटे चेक में, छोटी इनकम में संतुष्ट हो जाते हैं, खुश रहते हैं, अपनी इनकम देख के खुश रहते हैं, सेल्फिश बन जाते हैं, टीम की तरफ देखते नहीं है, टीम को केयर करते नहीं है, उनकी टेंशन लेती नहीं है। क्यों? अब अपना चेक बनता और भाड़ में जाए डाउनलाइन की जनता। मेरे दोस्त, मेरा एक सवाल है, अगर घर खर्च ही चलाना है, सिर्फ जरूरतें ही पूरी करनी है, अगर इतनी सोच से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, एसलीपीएस कर रहे हो, तो मेरा सवाल है, भाइयों कर भी क्यों रहे हो? इतना बदलाव भी क्यों कर रहे हो? अरे घर खर्च, दाल रोटी और हमारी जिंदगी तो एसलीपीएस में आने से पहले भी चल रही थी। हमारे में कोई भूखा नहीं मर रहा था, सबके पीछे खानदान जुगाड़ है, 2 रोटी का जुगाड़ सबके पास है। जब जीवन ने फैसला ही किया, अरे मेरा मानना, जब लोगों से ही मिलना है, प्लान ही शो करने हैं, लोगों की ना ही सुननी है, उन्हें कन्विंस ही करना है, उन्हें उन्हें सर्विस ही देनी है, तो फिर क्यों 1000-2000 के लिए? क्यों ना ये सारे काम किए जाए 1.5 लाख सप्ताह के लिए? क्यों ना ये सारे काम किया जाए 6 लाख महीने के लिए? क्यों ना ये सारे काम किए जाए 10 लाख 30 लाख महीने के लिए? और क्यों ना ये मेहनत बदलाव किया जाए 70 करोड़ कमाने के लिए? क्यों 10,000 लाख 2 लाख के लिए? क्यों ना 70 करोड़ के लिए काम करूं? फिर मैं ये इस सोच से अगर काम करना है तो मेरे दोस्त बड़ी कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। मेहनत बड़ी है, प्लेटफॉर्म बड़ा, अगर सोच छोटी है तो मेरे दोस्तों परिणाम छोटा ही होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, थोड़ा अपने आप को, अपने परिवार को देखिए, अपने लिए, अपनों के लिए जीवन में क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, विचार कीजिए। देन आफ्टर काम करना है तो फिर बड़ी सोच के साथ बड़ा काम कीजिए, मजा आएगा काम करने में, अदरवाइज तो फायदा नहीं है। ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग इंडस्ट्री मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के किए हुए, हमने भी किया था 15 साल, 15 कंपनी, 20 कंपनी, 5 कंपनी, ऐसे कर रहे हो, परचून की दुकान है जी। क्यों है? क्योंकि घर खर्च चलाने आए थे, खर्चा चल गया, खर्चा ही चल रहा है, जिंदगी बड़ा एम्पायर बनाने आए ही नहीं थे। तो दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट आज की मेरी स्लाइड और बात, इन तमाम आज की इन बातों को, इन तमाम हमारी इस मीटिंग का निचोड़ मैं कहना चाहूंगा,
ये बड़ा विजन, बड़ी सोच, बड़ा गोल, हर दिन काम, लगातार रोज काम और एजुकेशन, ये सब पॉसिबल है, ये हो जाएगा, हम कर लेंगे। और 100%, 100% आप यहां से इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और बन जाएंगे। लेकिन जिंदगी में तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम जिंदगी में कुछ एक बड़े सेक्रीफाइस नहीं करें। जीवन में मैं बहुत सरल शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ी पहचान, बड़ा सम्मान, बड़ी जिंदगी, ये हर इंसान का ख्वाब होता है। जीवन में आज तक कोई बच्चा स्कूल में फेल होने की सोच करके नहीं गया, लेकिन हर बच्चा पास नहीं हुआ। जीवन में आज तक कोई भी प्लेयर ग्राउंड में हारने के लिए नहीं गया, लेकिन फिर भी हर बंदा, हर टीम हमेशा नहीं जीती, फिर भी टीम लोग हार जाते हैं। जीवन में किसी दुकानदार ने दुकान, किसान ने खेती बर्बाद होने के लिए, बंद करने के लिए नहीं खोली, लेकिन फिर भी दुकान, फैक्ट्रियां बर्बाद और बंद हो जाती है। जीवन में किसी इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को फेल होने के लिए, बर्बाद होने के लिए, पैसा डुबाने के लिए नहीं ज्वाइन किया। हर इंसान ने यहाँ पैसा कमाने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन हर व्यक्ति कर नहीं पाता। मेरे दोस्तों, जीवन में वही इंसान किसी फील्ड के अंदर कामयाब हुआ है जिसने बड़े सेक्रीफाइस, बड़ा त्याग किया है। और जिसने जिंदगी में त्याग नहीं किया, त्याग, सेक्रीफाइस नींद का, अरे स्कूल लाइफ में वही टॉप किए भाई, तुक्का नहीं था जो बच्चे टॉप किए। इंसान तुक्के से एक बार पास हो सकता है, सक्सेस तुक्के से एक बार मिल सकती है। जिस इंसान को हर बार, बार बार लगातार मिली, उसके पास रहेगी सक्सेस मेंटेन की, वो तुक्का नहीं है, उसके पीछे सेक्रीफाइस है। जी जिन बच्चों ने, जिन हमारे दोस्तों ने स्कूल में हर बार टॉप किया, हर बार टॉप किया, हर बार टॉप किया, तुक्का नहीं था, किस्मत नहीं थी, उन्होंने, मेरे दोस्तों, टॉप तब किया, उनके पीछे उनकी रातों की नींद का सेक्रीफाइस था। हम जब रात भर, जब मेरे सफर, जब रात में खूब ठूस ठूस के खाता था, फिर रात में आंख खुल नहीं पाती थी, उन्होंने सेक्रीफाइस किया खाने के साथ, भूख के साथ। उन्हें पता था कि ज्यादा खाना खाया रात में नींद आएगी। तो मेरे दोस्तों, टॉपर वही बने जिन्होंने खाने पे कंट्रोल किया, सेक्रीफाइस किया और अपने आप को जगाया। मेरे पास बहुत सारे बहाने थे ना जग पाने के, नींद आंख खुली नहीं, पर उनके पास सेक्रीफाइस था। उन्होंने तरीके ढूंढ लिए जगने के। जनवरी महीने में ठंडे पानी से मुंह धोया, बिस्तर में घुस के नहीं, घूम के अपने आप को पढ़ाया। और भैया, लोगों ने चुटिया में रस्सी बांध बांध के भी छत पे अपने आप को जगाया है। सेक्रीफाइस। ऐसी कोई व्यक्ति दुनिया में हर बार क्लास में टॉप नहीं किया, हर बार टॉप नहीं किया। ऐसी कोई बंदा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील नहीं बन गया बड़ा पहचान वाला, तुक्का नहीं है, किस्मत नहीं है। किस्मत से तो मौका मिलता पढ़ाई का, हमें मिला, उनको मिला। उन्होंने अपनी किस्मत को अचीवमेंट में कन्वर्ट किया क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया। और जो नहीं कर पाए टॉप, जो नहीं पढ़ पिछले लेवल की पढ़ाई कर पाए, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, वो जिंदगी में किस्मत का दोष सुना दे, हमने सेक्रीफाइस नहीं किया यार। मैं तो, अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त यहाँ होंगे, मैं जगह रात में सिर्फ पेपर से पहले वाले रात को। और जो टॉप किया मेरे भाई, उसके साथ उसने अपनी जिंदगी में तक कम से कम 300 रातों का सेक्रीफाइस किया नींद का। मैंने सिर्फ एक रात सेक्रीफाइस किया तो मैंने अपने आप को पास कर लिया, पर्चे के माध्यम से पास करा लिया मैंने खुद को। मेरा सेक्रीफाइस एक रात का था तो मैं 33% से पास हुआ, मैं 36% से पास हुआ। मैं कभी जिंदगी में 80%, 90% पे नहीं गया। जिसने सेक्रीफाइस किया 300 रातों का, रात भर जगने का, उसने, मेरे दोस्तों, 70, 80, 85% से अपने आप को क्लास में, स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में, कॉलेज में टॉप किया। मेरे दोस्त, जो व्यक्ति अच्छा अपना ढांचा बॉडी का बना चुके हैं, जो बढ़िया अपना शरीर बना चुके हैं, वो किस्मत नहीं है, तुक्का नहीं है। हम भी जिम गए, वो भी जिम गए, दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, पेन हुआ, बॉडी मसल्स ने दर्द किया, नींद सोना मुश्किल हो गया, उल्टे सोए तो चेस्ट में दर्द हुआ, सीधे सोए तो कमर में दर्द हुआ, टेढ़े सोए तो बाजू में दर्द हुआ। जब दर्द हुआ मेरे भाई, हमने जिम को छोड़ दिया, हमने जैसा शरीर वैसा पा लिया। लेकिन जो आज अपनी अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन किए हुए हैं, लोगों ने एब्स बनाए हुए हैं, अच्छे से डोले अपने शोल्डर बनाए हुए हैं, मेरे भाई, उनके पीछे तुक्का नहीं है, उनके पीछे सेक्रीफाइस है। वो रोज जिंदगी, मेरे भाई, नींद को तोड़ते हैं, वो रोज दर्द को सहन करते हैं, वो रोज अपनी मसल्स को तोड़ते हैं, और वो रोज अपनी जिंदगी पिछले कई सालों से खाने को मेंटेन कर रहे हैं। हमने हर चीज जो मिल गई ठूस ली, हमने अपने पेट को, पेट नहीं, हमने अपने पेट को डस्टबिन बना डाला है। और उन्होंने, मेरे भाई, अपने पेट को वही दिया है जो उनके शरीर को चाहिए था। कितना कार्ब्स चाहिए था, कितना प्रोटीन चाहिए था, उन्होंने वही दिया है। उन्होंने कंट्रोल किया खाने पे, वो हर जगह लार नहीं टपकाया उन्होंने, वो फैलने गया शादी में जाकर के, उन्होंने खाने पे कंट्रोल किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया।
तब वो जिंदगी में अच्छा अपना शरीर मेंटेन कर रहे हैं। मेरे दोस्त, जो लोग कामयाब बने मेरे भाई, आज नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए इस कंपनी इतनी बड़ी बनी। लोगों ने बोला तुक्का किस्मत चल गई, अरे भाई किस्मत थी। लोगों ने बोला 6 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, बड़ा मजाक हमारा बनाया था। मेरे दोस्त, एक बार तुक्का नहीं होता, हो सकता है यहाँ तो कंपनी हर सप्ताह हर साल लगातार बार बार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कीर्तिमान पे कीर्तिमान अच्छी आ रही है। अरे हिंदुस्तान में मेरे दोस्तों कई कई हजार करोड़ के टर्नओवर की कंपनी 20-20 साल से चल रही है। वो जिंदगी में जो 20 साल में नहीं कर पाई, जो 20 साल में नहीं सोच पाई, जो 20 साल में फैसला नहीं ले पाए, वो इसलिए भी इस कंपनी ने पहले मात्र 3-5 साल में कर डाला था। उसके पीछे सेक्रीफाइस था, सेक्रीफाइस था मेरे दोस्त। कंपनी ऐसी बड़ी नहीं बनी है। जब कंपनी डायरेक्टर्स के फैमिली जो है जयपुर में सेटल्ड है, उन्होंने कंपनी दिल्ली में बनाई है। मैंने देखा है जिंदगी में काम करते हुए संजू सर को, मनमोहन सर को। अरे रात को 3-3 4-4 बज जाते थे संजू मामचो सर को ऑफिस में बैठे बैठे काम करते करते, 3-3 महीने 4-4 महीने। अरे सर लोग अपनी फैमिली बच्चों के पास जा नहीं पाते थे। सेक्रीफाइस नहीं तो क्या जिंदगी में ये, अरे सेक्रीफाइस तो जिंदगी में क्या है ये। मेरे दोस्त, ऐसी कंपनी बड़ी नहीं बन गई है, इसके पीछे बहुत सारे जिंदगी में त्याग है। कंपनी को बड़े बनने के लिए बहुत सारे त्याग हमारे बहुत सारे लीडर्स के हैं। आज महिपाल सिंह जी, शिव कुमार जी, कुणाल यादव जी, आपके जैसा राम जी, अनुज शर्मा जी, अरे दिलीप राठौड़ जी, कुलदीप मुदगिल जी, जोगिंदर सैनी जी, ये आपके रामवीर सिंह जी, ये प्रभु शेखावत जी, ये आपके BS भंडारी जी, संपूर्ण चौधरी जी। मेरे दोस्त, ऐसे बड़े नहीं बने, ये तुक्के नहीं है। ये भी कंपनी फिर से जुड़े थे। कोई यहाँ कंपनी ब्रांड एम्बेसडर, कोई कंपनी मैम एम्बेसडर, कोई कंपनी ब्लू डायमंड, कोई डायमंड, कोई यहाँ कंपनी प्रोफाइल से जुड़ा नहीं हुआ था। हर व्यक्ति जीरो से ज्वाइन हुआ था। किसी को पहले दिन प्लान नहीं पता था, किसी को लीवर किडनी ऑर्गन्स क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होता है नहीं पता था। सबको लोगों ने मजाक बनाया है, सबका लोगों ने ना बोला है, सबने मेरे दोस्तों लोगों का बहिष्कार का सामना किया है, सबने बेइज्जती सहन की है, सबने घर छोड़ा है, सबने परिवार त्यागा है, सबने वार त्योहार खोया है, सबने नींद खोई है। मेरे दोस्तों, तब जाकर जिंदगी में आज ये कंपनी यहाँ पहुंची है, लीडर ऑफ वहां पर है। हर किसी व्यक्ति ने बाइक और कार, बाइक और साइकिल से शुरुआत की है। मेरे भाई, सभी ने जिंदगी में रातों की नींद खोई है, स्टेशन पे सो के रातें बिताई है, बसों की यात्राएं की हैं। तब जाकर मेरे दोस्त जिंदगी में आज ये सभी लीडर्स और ये कंपनी आज इस मुकाम पे पहुंची है। आज जो यहाँ कंपनी पहुंची है, आज आपके बड़े बड़े लीडर्स अचीवर्स बने हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस इन लोगों का सभी का है। तब मेरे दोस्त अचीवमेंट है। ये पहले कंपनी ज्वाइन किए, जब कंपनी ज्वाइन पहले किए थे, जब कंपनी पहले ज्वाइन किए थे तो इन्होंने कंपनी में पहले स्ट्रगल भी ज्यादा की है। जब पहले ज्वाइन किए थे अचीवर बड़े हैं तो इन्होंने सेक्रीफाइस ज्यादा जिंदगी बड़े किए हैं। 5 मिनट, ठीक है, सेक्रीफाइस ज्यादा की है। आज एसलीपीएस कंपनी मेरे दोस्तों, मैं एक हिंदुस्तान में हरियाणा का नॉन हिंदी व्यक्ति, मैं एक फौजी व्यक्ति, 12वीं क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इसकी हिंदी क्लियर नहीं है। आज कंपनी के लिए मैं आज इस मुकाम पे तक पहुंचा हूँ, अचीवमेंट की है। बहुत लोगों ने मुझे बोला तुक्का लग गया क्रू सर का, भाई कंपनी शुरू हुई तो पहले जुड़ गए थे। हाँ, तुक्का था कि मैं कंपनी में पहले दिन से आया हूँ, तुक्का था। लेकिन मेरे दोस्त, आज जो मुकाम मैंने हासिल किया है, आज जो मैंने खुद को चेंज किया है, ये तुक्का, इसके पीछे बहुत सारा सेक्रीफाइस है। जो आज मैंने अपने आप को अपडेट किया, इसके पीछे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। 9 नवंबर 2000 कंपनी शुरू हुई थी मेरे दोस्त। मेरा मूनसा गांव डिस्ट्रिक्ट झज्जर में, अगर कोई बंदा झज्जर का हरियाणा का हो यहाँ पे, आइए पता कीजिए मेरे बारे में गाँव के अंदर। 9 नवंबर 2014 कंपनी शुरू हुई थी। 2009 में आर्मी की नौकरी छोड़ी थी लास्ट कंपनी में। कंपनी से पहले, इससे पहले मैं 2 साल लास्ट कंपनी नेटवर्क की मैंने छोड़ दी थी। मैं बर्बाद था, कार बिक चुकी थी, 24 लाख बना के पैसा डूब चुका था, कर्जा जिंदगी के अंदर था। गांव में घुसने की मेरी हिम्मत नहीं, औकात नहीं थी, लोग मजाक करते थे, बर्बाद हो गया साला, रोड पे आ गया साला, करोड़ों की बात करता था, लाखों की बात करता था। मां कसम, गांव में घुसने की हिम्मत नहीं थी। मेरा परिवार मेरा कोसता था, बर्बाद कर दिया। नौकरी लगी थी मुश्किल से, शादी हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, तूने कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त, जो ना सुनने वाली बात मैंने जिंदगी में सुनी है। जब कंपनी की शुरुआत हुई, मेरा हौसला कभी जिंदगी टूटा नहीं था, पर मेरे पास जिंदगी मौका नहीं था। जब सब लोगों ने कंपनी शुरू की, मैं 7 नवंबर 2014 मेरे गांव घर से गया हूँ। मेरे घर बोल के आया था मेरी माँ को, माँ, जिंदगी में जो मुकाम, जो लेवल खोया हूँ, जिस लेवल के कार से गया हूँ, दोबारा चाहे मुझे साल लगे, 2 साल लगे, गांव में घर पे तभी आऊंगा, जो खोया हूँ पोजीशन वो दोबारा पाऊंगा। 1 साल, इस बात के गवाह हैं, इस बात के गवाह हैं पुराने लीडर सभी जो मेरे को जानते हैं पहले दिन से, 9 नवंबर से कंपनी की शुरुआत के लोग हैं। 1 साल मेरे गांव में मेरे रिश्तेदारों ने किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी मेरे दोस्त। मैं पूरे पहले साल में सिर्फ एक रात घर आया था, वो भी शनिवार की रात, संडे में रोहतक में सेमिनार था। सुबह 6 बजे पहले मैं घर से निकल भी गया था। मेरे दोस्त को त्योहार नहीं था। जिंदगी के पहले 5 साल मैंने मेरे घर में आता कोई त्योहार नहीं मनाया। मैंने मेरे परिवार खानदान में किसी की मैंने शादी अटेंड नहीं की।
मैं किसी के मरे तक नहीं पहुंचा हूं। क्या लोगों से मैंने सिर्फ नहीं सुना है, जिंदगी मेरी है, मुझे पता है मैं क्यों काम कर रहा हूँ। तुक्का नहीं है, सेक्रीफाइस है। लोग अपनी शादी में 15 दिन पहले, 20 दिन पहले घर जाके बैठते हैं, तैयारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कार्ड्स बांटते हैं। इसलिए भी इस कंपनी में गवाह है लीडरशिप बात के कुलदीप मुदगिल जी, अनिल बिरियादव जी। मेरी शादी के खुद की इन्विटेशन कुलदीप सर, अनिल जी ने भेजे हैं रिश्तेदारों में जाकर के, बांटे हैं। मैंने क्या किसी के पास। जिस दिन मेरी शादी थी उससे एक दिन पहले मैं जिम कॉर्बेट में ट्रेनिंग कर रहा था, गुजरात टीम के एसओएस। रिश्तेदार मेरे नाराज होकर चल दिए थे घर से, जब जिसकी शादी हो पता नहीं कहाँ घूम रहा है, हम यहाँ बैठे अपना काम छोड़ करके। मेरे दोस्त ने मेरा मजाक बनाया था, साला बोला ऐसे तो फेसबुक पे बड़ी स्टाइल मारता फिरता है, बड़े सूट डाल के घूमता कोट पैंट, और शादी में तो क्या पता नहीं क्या ड्रामा पहन के आया है। साले तेरे सारे सूट कपड़े किराए के हैं, कुछ नहीं कमाया तूने, बेवकूफ बना दुनिया को तू। क्योंकि दोस्त जिस दिन मेरी शादी उस दिन में घर आया था, मेरी तो शादी का सूट भी मेरा कोई भाई जो परिवार के रिश्तेदार भाई मेरा लेकर के आया था। जो सूट ना मेरे शोल्डर फंस के आ पा रहा था ढंग से, ना मेरी थाईजी में आ रहा था वो। मेरा जूता तो, मेरा कोट पैंट तो सबको लेकर के आया था। जैसे तैसे मैंने शादी में अटेंड किया, उसका दोबारा कभी शूट मैंने जिंदगी पहना, मेरा आया नहीं कभी जिंदगी के अंदर वो दोबारा। अब ये बात समाज और लोग थोड़ी जानता है कि यार मैं किस सिचुएशन में, मेरी जिंदगी में क्या सोच लेके बैठा हूं मैं, और मैं क्यों 10 दिन पहले घर नहीं आके बैठा हूँ। सेक्रीफाइस। इंसान बाप बनता अपने घर आके बैठता है। जिस दिन मैं, मेरा एक लड़का है, जिस दिन मैं बाप मैं बना था, उससे पहले वाली, जस्ट उससे पहले वाली सुबह मैं गया था बांदा, यूपी, नई सिटी, नया बिजनेस लॉन्च करने के लिए। और बच्चा होने के बाद 4 दिन बाद मैं घर में आया था, मेरी बोला कि मैंने 4 दिन के बाद अपने हाथ में लेके शकल देखी थी। मैं आपका आगरा, मथुरा ये सब मीटिंग ट्रेनिंग करती, उस टाइम कंपनी की स्ट्रगल लाइफ था हमारा बिल्कुल। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती भाई। आज जो हमने पाई है पहचान, जो हमने पाया है, तुक्का नहीं है। इसके पीछे जिंदगी बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मैंने जिंदगी में किया है। मैंने देखा, हमने काम किया, जब कंपनी की शुरुआत हुई लोग मजाक करते थे हमारा, साला फौजियों की कंपनी है, क्या ज्ञान फौजियों, क्या पता फौजियों कंपनी चलाने का। ऐसे ऐसे लोग आए मेरे पास जिनकी मैंने टिकट बुक करके दी है, होटल का रूम बुक करा के दिया है, 3-3 डब्बे ठंडा ब्लास्ट के मेरे सैंपल के लेकर गए। ऑफिस बैठ के डिमांड करके चाय कॉफी के बोलते हैं भाई साहब कंपनी तुम्हारी 3 महीने बंद हो जाएगी। ऐसा सुनने के बावजूद भी हमने हंस के बात की है, कोई बात नहीं भाई, बंद हो जाएगी तो तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, करा लेना तुम। आज ऐसे कुछ लोग ज्वाइन है मेरी कंपनी, जो ऐसे बोलकर गए थे कभी जिंदगी मेरे को समझू से। एक एक व्यक्ति को प्लान देने के लिए हम दिल्ली से जोधपुर कितना किलोमीटर पड़ता है, कितने घंटे लगते हैं। एक व्यक्ति को प्लान देने के लिए हम दिल्ली से जोधपुर भाग के गए हैं कार लेकर। बंदे ने बुलाया, जाके खाना खिलाया, 11:30 बजे प्लान देना शुरू किया। हेल्थ का प्लान हुआ है, बाइनरी प्लान का, जैसे लेफ्ट राइट का मैंने 2 ट्रायंगल बनाया ही है। बंदा बनाते बोलता है भाई पूरी रहने दे यार, मेरा मूड नहीं है इस काम को करने का। इतना गुस्सा नहीं आता हुआ है, जब तेरा मूड नहीं था तो तूने बुलाया है क्यों अपने, जब तुझे पता हमने कंपनी शुरू कर रखी है। तू यहाँ बुला के मना कर रहा है, दिल्ली से जोधपुर 10-12 घंटे का सफर है, जी ब्रो। आंखें रह जाती इंसान की। माँ कसम 2-2 रात हमने बिना सोई गाड़ियां चलाई है। ऐसा ऐसा दौर हमने देखा संजू सर ने, हमने जब आंख नहीं खुल रही, कार चल रही है, आंख खोल रहे हैं खुल नहीं रही, पानी डाल लिया तब भी नहीं खुल रही, मुंह धो लिया तब भी नहीं खुल रही, तो हमने जैसे उंगली भर के लगाई आंखों के नीचे से, तब हमने जिंदगी में 7 यात्रा सफर किया है। थे ही क्या जिंदगी में हम। लेकिन आज जो यहाँ तक पहुंचे मेरे दोस्तों, यह मजाक नहीं है, तुक्का नहीं है। तुक्के से 1 साल निकल सकता था, और 6.5 साल में कंपनी हिंदुस्तान की टॉप 7 में आना, ये तुक्का, इसके पीछे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो हमने किया है। मैं अपने बारे में कुछ बताने की मूड में नहीं हूँ, मेरा कुछ जरूरत नहीं बताने की, इंटरेस्ट नहीं है बताने का, तो मुझे जरूरत पड़ती है। मैं आपको अपनी स्टोरी से मोटिवेट नहीं करना चाह रहा, ये स्टोरी नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिंदगी अगर जो आप सोच करके आए हो, अगर आप जिंदगी में एक हसीन जिंदगी जीना चाहते हो, मनचाही कार, मनचाहा घर, मनचाहा लाइफ स्टाइल, मनचाहा सम्मान, पैसा मिलेगा। 100% आपको 3 से 5 साल में मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, आने वाले जीवन के 3 से 5 साल, अगर आप जिंदगी में टाइम से अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हो, अगर टाइम से अपने सपने पूरा करना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहते हो, तो जिंदगी के 3 से 5 साल टाइम से टीवी बीवी नहाना खाना सोना पीना ब्याह शादी, इनको मेरा दोस्त थोड़ा त्यागना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नींद का,
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, पैसे का, कर्जे का, उधार का, मांगना पड़ेगा, कर्जा होगा, उधार भी होगा। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मेरे दोस्तों मेहनत का। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लोगों के मजाक सुनने पड़ेंगे, लोग ना बोलेंगे, ताने सुनने पड़ेंगे, फिर भी शांत रहना पड़ेगा। शिव बनना पड़ेगा, शिव जी, जहर पीना पड़ेगा लोगों के मजाक का, टोंट का, तानों का। जो आज मजाक करेंगे, टोंट कसेंगे, मेरे दोस्त कल वही तुम्हारी कहानियां लोगों को सुनाया करेंगे, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा रिश्तेदार है, हमारा वो फलाना ढमकाना है। तब तक तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप जिंदगी में बड़ा बनने का और कामयाब होने का सोच सकते हैं, और 100% आप अचीव कर सकते हैं। अगर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो दोस्तों माफी चाहूंगा, ये ट्रेनिंग सारी आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं रहेगी। अगर आप त्याग नहीं कर सकते, अगर आप जिंदगी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो कोई फायदा नहीं आपके टैलेंट का, आपके हुनर के, इस प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म किसी इंसान को सक्सेस तभी देता है जब इंसान उस प्लेटफॉर्म की सक्सेस के लिए, प्राप्त करने के लिए कीमत चुकाने को तैयार होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इस टीम को